प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपया फीस के तौर पर मैंने पिछले 3 साल में जमा किया है। जब तक बिहार की व्यवस्था नहीं सुधरेगी, अपना शरीर बेच के भी पैसा लाना होगा तो भी पैसा लाएंगे, लेकिन बिहार में चोरी की राजनीति को खत्म करके ही दम लेंगे। मरना पसंद है, लेकिन इन चोर नेताओं के साथ बराबरी पर खड़ा नहीं हो सकते हैं। हम लोग चोरी नहीं करते हैं। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जनसुराज की गुलामी करूंगा। अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जनसुराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए। तो 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस ले, और नहीं लेंगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। नोट कर लो भाई, जब से न्यास बना है उसमें 10 करोड़ का भी संपत्ति नहीं खरीदा गया। पिछले 1 साल में 100 करोड़ का से ज्यादा का संपत्ति कैसे खरीदा गया है। प्रशांत किशोर के बयान पर कुछ लोगों ने सवाल उठाया था कि पीके के पास पैसा किस स्रोत से आता है। इसका जवाब देते हुए प्रशांत ने कहा कि हमने तय कर लिया है कि हम खुद के बारे में और इसके साथ साथ हमारी पार्टी के और लोग भी पैसा कहां से लाते हैं और वो कहां खर्च करते हैं, इसका खुलासा करूंगा। आगे प्रशांत ने कहा, कंसल्टेंट के रूप में अपनी कमाई का पैसा लगाते हैं। पैसा चोरी करके नहीं आता है, पैसा सरस्वती से आता है, जिसकी मैंने मदद की, उन्होंने मुझे पैसा दिया। मेरे पास जो पैसा है उसे बिहार की जनता के लिए खर्च कर दूंगा। पिछले 3 साल में मैंने जिसको सलाह दी उससे पैसा मिला। प्रशांत ने पूरे आवेग के साथ पूरे मसले को उनके निजी उद्यम और आकांक्षा के रूप में भी बदल दिया। वे यह लगातार प्रोजेक्ट कर रहे थे कि यह बिहार में उभर रहे नेतृत्व की कोशिश है और वह सिर्फ मदद कर रहे हैं। परंतु निर्णायक दौर में उन्होंने जितने आरोप लगाए उसके जवाब में अपने पारदर्शी व्यक्तित्व का खुलासा करने पर उन्होंने काफ़ी जोर लगा दी है। 2019 से 21 में जिसने भी प्रशांत से राय ली उसने पैसा दिया। 2041 करोड़ रुपए फीस के तौर पर लोगों ने उनके पास जमा किया है। इस आमदनी में से 3 साल में 30 करोड़ जीएसटी की राशि उन्होंने जमा की है। जो इनकम हुई उसमें से 20 करोड़ रुपए आयकर के रूप में अदा किए हैं। प्रशांत किशोर को पैसा कहां से आया? हमको पैसा 2 जगह से मिलता है। एक, जिसको हम लोग सलाह देते हैं, जिसको आप राजनीतिक कंसल्टिंग कह लीजिए, या जो भी आदमी हमसे सलाह मांगता है। हमने जीवन में कभी किसी से फीस नहीं लिया, लेकिन जब बिहार का अभियान शुरू किए तो ये तय किया कि अब हम फीस लेंगे क्योंकि हमको समाज के लिए पैसा चाहिए। तो 2021-22 से जिसने भी प्रशांत किशोर से मदद ली है, जिसने भी हमसे सलाह लिया है, वो चाहे कंपनी हो या पॉलिटिकल पार्टी, पहली बार अपने जीवन में मैंने ये भी किया है कि अगर कंपनी को भी, किसी बड़े बिजनेस हाउस को भी मेरे से सलाह चाहिए, उसका मैं फीस लेता हूं। और टोटल जो फीस लिया गया पिछले 3 बरस में मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में या मेरे से जुड़े हुए संस्थाओं में 241 करोड़ बिहार के लोग सुन लो, कर तुम चोरी करते हो। प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपया फीस के तौर पर मैंने पिछले 3 साल में जमा किया है। इस पर 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी पे किया गया है। ध्यान रखिए कि जो पैसा हम लोग सलाह देते हैं उस पर जो फीस मिलती है उस पर 18% भारत सरकार को जीएसटी देते हैं। तो 241 करोड़ रुपया हमने फीस के तौर पर लिया 3 बरस में, और उस पर 30 करोड़ 95 लाख रुपया हमने जीएसटी भरा। उसके बाद 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिया है, 20 करोड़ रुपया टैक्स दिया है, इनकम टैक्स, और 98 करोड़ 75 लाख रुपया डोनेट किया है जनसुराज
पार्टी को अपने व्यक्तिगत अकाउंट से। हमको कहता है पैसा कहां से लाते हैं, हम लोग चोर नहीं हैं। 98 करोड़ रुपया अपना व्यक्तिगत पैसा मैंने जो बच गया खर्च के बाद ये तय किया है कि जीवन में जो भी पैसा कमाएंगे इस 10 साल में ये सब बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए लगाएंगे। तो 241 करोड़ रुपया में फिर से नोट कर लो भाई, आगे सवाल जो पूछ रहे हैं, 30 करोड़ 95,68,764 रुपया जीएसटी दिया, 198 करोड़ रुपया पार्टी को डोनेट किया, बाकी पैसा खर्च के बाद जो बचा उस पर 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स भरा है। ये प्रशांत किशोर की इंटीग्रिटी है। प्रशांत ने कहा कि चोरी करके पैसा नहीं लिए हैं, जो कमाया उसका अधिकांश खर्च किया और आगे अपनी देह बेचकर भी खर्च करना पड़ेगा तो बिहार के लिए करेंगे। प्रशांत ने कहा कि पहले चुनावी सलाह देते थे और चुनाव जीतने में राजनीतिक दलों को मदद देते थे। जब से बिहार के लिए काम करने लगे, प्रशांत ने यह तय कर लिया कि जो राजनीतिक सलाह देंगे उसकी फीस लेंगे। 3 वर्षों में जो फीस प्राप्त की उसमें से अपनी राशि खर्च की। प्रशांत ने कहा कि आमदनी की राशि में से 98 करोड़ रुपए मैं चुनाव में खर्च किया हूं। प्रशांत ने इस बात को जोर देकर कहा है कि 98 करोड़ रुपए मैंने अपने व्यक्तिगत पैसे से डोनेट किए हैं। 98 करोड़ रुपए की राशि पार्टी को डोनेट की। उन्होंने आगे इस बात पर भी जोर देकर कहा है कि चोरी नहीं करता हूं, जो सलाह दिया है उसका पैसा लेता हूं, सरस्वती का पैसा लेता हूं, मैं नेता नहीं हूं। बिहार से पैसा नहीं कमाना है, बिहार के सुधार के लिए पैसे लगाए जा रहे हैं। बिहार के सुधार के लिए पैसे लगा रहा हूं, बिहार को संवारने के लिए काम कर रहा हूं, बिहार को सुधार देने तक के लिए बिहार के विकास पर काम करते रहेंगे। अपनी आमदनी में से प्रशांत किशोर ने एक नवयुग कंस्ट्रक्शन का जिक्र किया। नवयुग कंस्ट्रक्शन ने 2 घंटे की सलाह ली। उसके लिए 11 करोड़ रुपए प्रशांत ने नवयुग कंस्ट्रक्शन से लिए। जो भी पैसा मैं कमाऊंगा उसे बिहार के विकास के लिए डोनेट कर दूंगा। प्रशांत ने कहा कि पैसों का जितना भी आंकड़ा दिया है उसकी जांच करा लें, केंद्र सरकार जांच करा ले। मरना पसंद है लेकिन चोरी करने वाले के साथ कभी नहीं खड़ा होऊंगा। देखते रहिए विमर्श न्यूज। आगे से ये जितने आप लोग पत्रकार हैं, मेरा आपसे आग्रह है, हमको नेता मत कहिए। हम मंच पर जो कहते हैं वो करते हैं, हम नेता नहीं हैं। बिहार से पैसा कमाने नहीं आए हैं, अपना खून पसीना का कमाई का पैसा लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं कि बिहार में गरीब से गरीब आदमी भी अगर सुधार के लिए कुछ करना चाहता है तो उसको पैसे के वजह से पीछे न हटना पड़े। और आपके सामने बिहार के लोगों को बता रहे हैं, अगले 10 बरस तक जब तक बिहार की व्यवस्था नहीं सुधरेगी, अपना शरीर बेच के भी पैसा लाना होगा तो भी पैसा लाएंगे, लेकिन बिहार में चोरी की राजनीति को खत्म करके ही दम लेंगे। ये आप ध्यान रखिए। और किसी भी अपने हमारे जो जन सुराज के साथी हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। 1-1 रुपया प्रशांत किशोर का अकाउंटेड है। केंद्र सरकार को जीएसटी भरा है, इनकम टैक्स भरा है। और जब आप इनकम टैक्स भरते हैं तो ये भी पूछा जाता है कि पैसा आया कहां से है। किसी ने कहा अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं खाली आपको उदाहरण देता हूं, नवयुगा कंस्ट्रक्शन के नाम पर किसी ने कहा पैसा दिया है। बिल्कुल दिया है, 11 करोड़ रुपया लिए है। 11 करोड़ रुपया 2 घंटा सलाह के लिए लिए। उनको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो लॉन्च करने के लिए हमसे सलाह चाहिए, तो 11 करोड़ रुपया हमने कहा पार्टी को डोनेट करो, तब 2 घंटा का सलाह देंगे। ये बिहार के लड़के की ताकत है, ये सरस्वती की ताकत है। हम लोग चोरी नहीं करते, नवयुगा से घूस नहीं लेते हैं, अपना जहां मेहनत करते हैं उसका फीस लेते हैं और जो भी पैसा मिलता है अपना खर्च काट के जो बच जाता है वो पार्टी में डोनेट करते हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी आमदनी और खर्च के बारे में एक संक्षिप्त संकेत दिया। इसके बाद वे अशोक चौधरी पर लगाए गए आरोपों के मामले में बोलने लगे।
जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई हुई है तब से उनके ससुराल के परिवार के वैभव विकास ट्रस्ट के तरफ से 100 करोड़ रुपए की राशि कहां से आई? कैसे इतनी खरीदारी हुई है जमीन की? वैभव विकास ट्रस्ट के लोग बताएं, पिछले 1 साल में इतनी बड़ी खरीदारी कैसे हुई? किशोर कुणाल की बड़ी प्रतिष्ठा है, उनके परिवार को यह बताना चाहिए। अनीता कुणाल, जियालाल आर्य बताएं कि 100 करोड़ रुपए की खरीदारी कहां से हुई? मेरे लिए अपमान की बात है कि आप कहते हैं कि अशोक चौधरी भी चोरी किया है, प्रशांत किशोर भी चोरी किया है। हम इन लोगों के पंक्ति में खड़ा होने वाले लोग नहीं हैं। मरना पसंद है, लेकिन इन चोर नेताओं के साथ बराबरी पर खड़ा नहीं हो सकते हैं। हम लोग चोरी नहीं करते हैं। और अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अब आप जिस काम के लिए आप जुड़े हैं, पहला इल्जाम सीधा और सीधा वैभव विकास ट्रस्ट पर, न्यास पर है। मुन्ना जी ने पेपर जारी किया है। न्यास के जो मुख्य पदाधिकारी हैं जियालाल आर्य जी, मैं आज भी समझता हूं आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। आप बताइए कि पिछले 1 साल में जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई आप अनीता कुणाल के लड़के से हुई है, उसके बाद से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में न्यास के द्वारा खरीदी गई है। जियालाल आर्य जी, अगर जैसे मैंने बताया है अभी प्रेस के सामने, आप प्रेस के सामने आइए और बताइए, न्यास का अकाउंट जारी करिए कि कहां से ये पैसा आपके पास आया, कहां से ये 100 करोड़ रुपए न्यास के पास आए। जब से न्यास बना है उसमें 10 करोड़ का भी संपत्ति नहीं खरीदा गया। पिछले 1 साल में 100 करोड़ का से ज्यादा का संपत्ति कैसे खरीदा गया है? आप व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हैं तो नीतीश कुमार भी ईमानदार है, मनमोहन सिंह भी ईमानदार थे। लेकिन जिस न्यास के आप मुखिया हैं, ये कहने से बात नहीं बनेगी कि हमको जानकारी नहीं है। मैं अभी आपके सामने चुनौती दे रहा हूं, वैभव विकास ट्रस्ट से, न्यास से लोग आकर ये बताएं कि पिछले 1-1.5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में उस न्यास के माध्यम से कैसे खरीदी गई है। उसमें मुख्य सचिव, यहाँ बिहार के मुख्य सचिव जो हैं, उनके परिवार की महिला हैं, तो अभी इनकी जिम्मेवारी है। मुख्य सचिव यहाँ पर प्रत्यय अमृत हैं, इनकी सास है मुन्ना जी, इनकी सास है, प्रत्यय अमृत की सास है, इनकी सासू माँ है, और जियालाल आर्य जी और अनीता कुणाल, ये तीनों लोग बताएं। इन्होंने कहा किशोर कुणाल जी का नाम बहुत बड़ा है, तो किशोर कुणाल जी के नाम पर ही कम से कम उनके नाम को दागदार मत कीजिए। समाज ने उनके नाम की बड़ी प्रतिष्ठा है। तो आप प्रेस को बुलाइए और क्लियर कीजिए कि आपके न्यास से, मैं 3 लोगों का नाम ले रहा हूं। जियालाल आर्य जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी ऐसी छवि है। दूसरा अनीता कुणाल जी जो किशोर कुणाल जी की पत्नी है, और तीसरा यहाँ के मुख्य सचिव की सासू माँ। ये तीनों लोग बताएं कि न्यास में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति खरीदने का पैसा कहां से आया है। पीके ने अपने भाषण की तेजी में ही यह भी कहा है कि अशोक चौधरी का घेराव होगा। अगर उनका इस्तीफा नहीं हुआ तो राज्यपाल के पास कार्रवाई के लिए खुद जाएंगे। अशोक को उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 5 दिन में अपना नोटिस वापस लीजिए। प्रशांत ने जब अशोक के खिलाफ भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगाए तब उनके खिलाफ अशोक ने नोटिस भेजी ही थी। प्रशांत ने जवाब में जमीन की खरीद बिक्री के कागजात जारी करवा दिए। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी नोटिस वापस नहीं लेते हैं, 500 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजूंगा। अशोक के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रशांत ने 20,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 5% की राशि वसूल किए जाने का आरोप भी साथ ही साथ लगाया। हर रिलीज में 5% की राशि ली जा रही है। देखते रहिए पूरा वीडियो। दूसरी बात, अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा
कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जन सुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जन सुराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। नहीं इस्तीफा दीजिएगा तो आपका घेराव होगा, आपका राजनीति आपका नहीं करने देंगे। हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे, आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस ले, और नहीं लेंगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। नोट कर लो भाई, 200 करोड़ पर घबराए हुए हैं ना, ये 500 करोड़ का और अवैध संपत्ति जो खरीदा है अशोक चौधरी ने अलग अलग नाम से, 7 दिन का समय दे रहे हैं। 7 दिन के अंदर अंदर अगर अब इस बात के लिए माफी नहीं मांगे कि प्रशांत किशोर पर झूठा मानहानि का मुकदमा करने का केस तो नहीं किया है, नोटिस भेजे हैं, तो अगर 7 दिन के अंदर अंदर लीगली कैमरे के सामने आकर ये नोटिस वापस नहीं लिए तो इन पर 500 करोड़ का और जो अवैध संपत्ति ये कब्जा किए हैं, खरीदे हैं, उसकी सारी सूची आपके सामने जारी करेंगे। अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अगर इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी तो जिन लोगों के जरिए ये 5% पैसा वसूला गया है वो लोग को प्रेस के सामने बैठाकर आपसे परिचय कराएंगे कि कौन लोगों ने ये 5% की रेट से पैसा वसूला है। और दूसरी बात, ये जो पैसा रिलीज हो रहा है 0.5% हर रिलीज में पैसा काटा जा रहा है। अभी जो 2 घटना आपने सुनी होगी नोट जलाने की, 2 इंजीनियर्स के घर पे जो नोट के गड्डी पकड़े गए हैं, वो वही पैसा है जो पैसा ये लोग कॉन्ट्रैक्टर को दिए, कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 5% लिया, उसके बाद जब जब पैसा रिलीज होता है तो 0.5% इनका उसमें शेयर बनता है। वही पैसा ये इंजीनियर कलेक्ट करके वापस ला रहे थे पटना जमा कराने, जो एक आदमी उसमें पकड़ा गया, एक आदमी जेल में भी है, और रात भर नोट का गड्डी जलाया गया है। अब अशोक चौधरी इस पर बयान दें ये उनकी वो इसमें संलिप्त हैं कि नहीं है। नहीं है तो आपके सामने अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को खड़ा करेंगे जो इनके बिहाफ में ये पैसा की वसूली कर रहे हैं।